हमारे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहते हैं सलाह लेने के लिए, काउंसलिंग के लिए। तो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। तो उसमें वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था बचपन से, एक अच्छा बेटा था और बहुत सिंसियर था, कामकाज भी बहुत अच्छा करता था। तो उसे ऐसा लगता था कि ना वो एक अच्छा इंसान है, तो उसे भी सब कुछ जीवन में अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा उसका कंसेप्ट था कि मैं अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए। इंसिडेंटली उसकी शादी होती है, तो उसकी जो वाइफ और उसका जो पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट था, तो उनमें काफ़ी क्लैशेस होने लगते हैं शुरुआत से ही। और उस रिलेशनशिप में, उस मैरिटल रिलेशनशिप में वो नाराज़ था। तो अक्सर उसको विचार आने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वो ये बात हजम ही नहीं कर पाता था कि मेरे जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और देखते देखते उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो और भी अटक जाता है। तो वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में से बाहर निकलना है। तो बच्चे के खातिर ठीक है, बच्चे को दोनों की ज़रूरत है, ऐसा उसका कंसेप्ट था। तो वो और भी एडजस्ट करते जाता है। वो डिफ़िकल्ट मैरिज उसको उसमें से गुजरते गुजरते काफ़ी स्ट्रेस में उसके काफ़ी सारे साल निकल जाते हैं। तो तब उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इतना मैं सब अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है इसका। तो उसको ऐसा लगने लगा कि मैं घर के लिए इतना सब कर रहा हूँ, मेरे बच्चे के लिए कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, तो मुझे मेरे लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसा सोचकर उसने सोचा कि मेरे जीवन में क्या कमी है, तो मेरे जीवन में प्यार की कमी है। तो इस तरह से उसने जस्टिफाई करना शुरू किया कि मुझे प्यार की ज़रूरत है, तो मुझे यहाँ नहीं मिल सकता है, तो मुझे बाहर प्यार ढूंढना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो एक एंटाइटलमेंट की एक फीलिंग है, बहुत सारे लोगों को होती है कि आई एम एंटाइटल्ड टू हैप्पीनेस, आई एम एंटाइटल्ड टू द लग्जरीज, आई एम एंटाइटल्ड टू पॉपुलैरिटी और फेम, आई एम एंटाइटल्ड टू दिस बेनिफिट्स। तो जो एंटाइटलमेंट की जो फीलिंग है उसमें इस व्यक्ति में ऐसी थी। और इसलिए आई एम एंटाइटल्ड टू लव ऑल्सो, कि एक ही लाइफ टाइम है, अगर मैं इस लाइफ टाइम में लव एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तो ये लाइफ टाइम वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसी उसकी सोच थी। तो इसलिए उसने देखना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। तो उसको आसपास में ऐसा कनेक्शन हो गया, तो जिसकी वजह से उसे लगा कि अरे मेरे जीवन में जो कमी थी वो मुझे मिल गई है। तो उस समय में तो उसको ऐसा लगता था कि ये बहुत सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं मेरी सारी जिम्मेदारियाँ भी निभा रहा हूँ और मुझे मेरे जीवन में प्यार भी मिल गया है। तो सही, सब सही लगता तो था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब वो पता चल गया, फिर घर में क्लेश होने लगा, घर में माहौल ख़राब हो गया, उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठने लगे, तो बहुत सारा ज़्यादा स्ट्रेस उसको होने लगा। तो जो पहले जो स्ट्रेस था उसके लाइफ में, उसके सामने ये स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा था। ओके। तो जब फिर उस फेज़ में वो काउंसलिंग के लिए आया था, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, प्रोसेस की, और वो उसमें से उसकी बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए उसको। और फिर उसने उस रिलेशनशिप में से बाहर निकलने का डिसीजन लिया और नए से एक बार जीवन शुरू करने का उसने निर्णय लिया। तो उसने ये पूछा अपने आप से कि अगर मैं खुश नहीं हूँ इस मैरिज में, तो क्या मुझे इस मैरिज में इसी वजह से रहना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, या मुझे इस मैरिज में प्यार के वास्ते रहना चाहिए। तो उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि सिर्फ बच्चे के लिए इस मैरिज में रहना इज नॉट द राइट रीजन। तो ही अप्लाइड फॉर अ डिवोर्स एंड अल्टीमेटली ही गॉट द डिवोर्स एंड ही रीस्टार्टेड हिज लाइफ अगेन। तो ऐसा ये एक जर्नी था इस पेशेंट का। तो जो उसने खुद को समझा, अपनी टेंडेंसीज को समझा, और फिर उसने क्या सही होगा, कोई भी चीज़ करने का एक तरीका है। तो जैसे अगर आप प्यार चाहते हैं, आप फिजिकल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीका है एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर करना, लेकिन वो जो तरीका है वो जो मैरिज नाम की जो इंस्टीट्यूशन के इंटीग्रिटी को ब्रेक करके करने वाला है। तो एक तरह से वो गलत तरीका है। तो अगर आप मैरिज में अगर आप खुश नहीं हैं और खुशी पाने के लिए आप अगर बाहर ढूंढ रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि ये, अगर आपको इच्छा होती है कि मेरा एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर करना चाहिए मुझे, तो ये एक वेकअप कॉल है कि आपको खुद के ऊपर काम करना ज़रूरी है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप ये चॉइस क्यों कर रहे हैं, आपका जो मेंटल मेकअप है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो क्यों ऐसा डिसीजंस लेने पे आपको एक, तो खुद पर वर्क करना चाहिए।
एंड एट द सेम टाइम इट इज अ वेकअप कॉल टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप ऑल्सो। तो उसके लिए भी काउंसलिंग लेना ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ हैविंग ए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये वेकअप कॉल्स होते हैं एक तरह की। तो कुछ केसेस में मैरिटल काउंसलिंग से चीज़ें आसान हो जाती है और वो मैरिज सक्सेसफुल हो जाते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कितना भी कोशिश करने के बाद भी वो जो पर्सनालिटीज़ है दोनों, वो अलग होने की वजह से वो खुश नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे डिवोर्स कैन ऑल्सो बी अ सोल्यूशन। ओके। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इफ यू आर नॉट हैप्पी, यू गेट अ डिवोर्स एंड रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन इन अ डिग्निफाइड वे। ये एक तरीका हो सकता है।